सुबह की राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। सभी अच्छे होंगे ये हम आशा करते हैं। आज फिर हम हाजिर हो गए आज की ताज़ा खबरें लेके। तो सभी इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की सबसे पहली खबर आई है हेल्थ प्रदूषण को लेके। इसमें कंपनियां बोल रही हैं कि प्रदूषण से जो बीमारियां वो सबसे ज़्यादा बढ़ रही हैं, इसलिए हम हेल्थ इंश्योरेंस को बढ़ाना चाहते हैं। जब उनसे सरकार ने सवाल जवाब किया तो उन्होंने सीधा ग्राहकों पे बात डाल दी कि लोग यही चाहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस में 10 से 15% की वृद्धि की जाए। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ाने पे काम कर रहे हैं। अगली खबर है आज की सबसे बड़ी खबर। दक्षिण एशिया में पहली बार किसी महिला नेता को मौत की सज़ा सुनाई गई है। पीछे काफ़ी दिनों से बांग्लादेश में उठक पटक चल रही है। वहाँ की जो पीएम शेख हसीना, जो अपने पीएम मोदी जी के फेवरेट हैं, उनके लिए गाना भी बनाया गया था शेख हसीना जुल्फ़ों वाली। वो उस समय वहाँ पे जो भी घटनाक्रम हुआ वो तो सबको पता ही है। वहाँ पे पूरा ही तख्ता पलट हो गया था, आर्मी का वहाँ पे शासन आ गया था। वो वहाँ से भाग आए थे। एक उनके साथ वहाँ के पूर्व गृह मंत्री थे, उन्होंने भारत में आके शरण ली। अब वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ की कोर्ट ने मुकदमा चलाया और सारे दोष जो हैं वो शेख हसीना पे उन्होंने साबित कर दिए। क्योंकि उनकी जो कोर्ट है वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट तो है नहीं कोई, उनकी खुद की अपनी कोर्ट है। उनको वहाँ पे साबित भी यही करना था। उनका एक ही टारगेट था कि कैसे भी करके शेख हसीना की जो पार्टी है उसको समाप्त किया जाए, बांग्लादेश से उसका सफाया किया जाए। तो उन्होंने वो अब कल उन्होंने वो फैसला जारी कर दिया, उनको सजाए मौत दे दी गई है, लेकिन वो अभी भारत में है। तो वहाँ के पीएम यूनिस जी ने भारत से शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री हैं उनको लौटाने की मांग की है, लेकिन भारत ने साफ साफ मना कर दिया कि हम राजनीतिक शरण जिसको दे दी उसको वापस नहीं लौटा सकते। फिर उन्होंने एक संधि का हवाला दिया कि 2013 में जो भारत और बांग्लादेश के बीच जो संधि हुई थी उसके तहत भारत को लौटाना चाहिए, लेकिन भारत इसमें बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी इसलिए भी नहीं है कि जो जेनेवा कन्वर्सेशन जो हुआ था उसमें ये शर्त रखी गई थी कि किसी भी नेता पे दोनों देशों में दोष साबित होना चाहिए, तभी हम उसको वापस लौटा सकते हैं। अब बांग्लादेश ने तो शेख हसीना पे दोष साबित कर दिया, लेकिन भारत में उन पे कोई भी दोष साबित नहीं हो रहा है। इसलिए भारत ने उनको साफ साफ लौटाने से मना कर दिया है। अब हसीना के लिए यही है कि वो 30 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपना ज्ञापन दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये होती है कि उनका वहाँ पे 30 दिन तक बांग्लादेश में रहना अनिवार्य होता है, लेकिन ये कुछ संभव नहीं है। अब आगे का तो आगे पता चलेगा क्या होने वाला है इसमें। अगली जो खबर है तीसरी, वो खबर है
जो साथी शेयर मार्केट में पैसा लगा के बैठे हैं, उनके लिए एक बहुत ज़रूरी बात है कि जिन्होंने टाटा मोटर्स में अपना पैसा लगाया है, वो समय रहते अपना पैसा निकालने। सरकार ने ऐसी एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि टाटा मोटर्स शर्तें पूरी करने में अब असफल हो रहा है। वो असफल इसलिए हो रहा है कि इसमें शर्त होती है कि आपका 2 लाख करोड़ रुपए पैसा जमा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले कुछ टाइम से टाटा मोटर्स 2 भागों में बट गई, इसलिए वो अपनी शर्तें पूरी करने में नाकामयाब हो रही है। इसलिए उसको बाहर किया जा सकता है। हालांकि टाटा मोटर्स बहुत पुरानी है। 1986 में जब से इसकी शुरुआत हुई है, तब से ही टाटा मोटर्स उस सेशंक से जुड़ी हुई है, लेकिन अब वो अपनी शर्तें पूरी नहीं कर पा रही है। उनकी जगह लेने के लिए 2 कंपनियां तैयार हो रखी हैं। एक तो है एयरलाइन इंटरनेशनल एविएशन यानी इंडिगो, और दूसरी है आदित्य बिरला ग्रुप की जो कंपनी है वो ग्रासिम इंडस्ट्रीज। वो भी अपनी जगह रखने के लिए दौड़ में शामिल हो रखी है। आज की चौथी खबर है, जो सरकार बोलती है कि हमने जीएसटी कम कर दी, 12% थी उसको 0 कर दिया, 18 वाले को 0 कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन हेल्थ बीमा खरीदने वाले जो लोग हैं वो इसके लिए साफ मना कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि 39% जब सर्वे हुआ तो 39% लोगों ने तो बोला हमें जीएसटी में छूट मिल गई, और 43% लोगों ने बोला कि हमें तो 1 रुपये का भी लाभ इसमें नहीं मिला। कुछ लोगों का इसमें कहना है कि 18% ने कहा कि टैक्स घटने का लाभ नहीं मिला। इतने उत्तरदाताओं ने कहा कि शून्य टैक्स का लाभ नहीं मिला, क्योंकि बीमा कंपनियों ने पहले ही अपना प्रीमियम बढ़ा दिया था। अगली खबर आई है अपनी खेल जगत से। इसमें जो आईपीएल टीम अपनी राजस्थान रॉयल्स, उसके जो हेड कोच थे 2020 से 2024 तक, श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर कुमार संगाकारा वो हेड कोच थे। लेकिन उसके बाद अपने मिस्टर रिवाइवल के नाम से राहुल द्रविड़, उनको हेड कोच बना दिया गया। लेकिन आईपीएल में पिछले में टीम नीचे से दूसरे नंबर पे रही थी, इसलिए उनसे वो पद छीन लिया गया, और अब दोबारा से हेड कोच है वो कुमार संगाकारा को दे दिया गया है। अगली खबर अच्छी खबर है। कल हमने बताया था कि जो मतदाता सूची हैं उनमें करेक्शन का काम चल रहा है, उसमें हम सबको मदद करने की ज़रूरत है। उसके लिए कुछ राज्य हैं वो बाइकआउट कर रहे हैं। जैसे केरल में वो उन्होंने आत्महत्या की थी, राजस्थान में भी की थी, लेकिन राजस्थान वालों ने अभी किया नहीं है बाइकआउट कोई, लेकिन केरल में ये बाइकआउट शुरू हो चुका है। और अब तमिलनाडु ने भी शुरू कर दिया। वो ये चाहते हैं कि अधिकारी जो हैं वो बीएलओ पे दबाव न डालें। अधिकारी जो लोग हैं वो बीएलओ को बेवजह परेशान कर रहे हैं, क्योंकि बीएलओ को उसमें कोई गलती नहीं है। आम जनता वो उनका साथ नहीं दे रही है। एक बीएलओ को एक घर में 3-3 4-4 चक्कर लगा के आने पड़ रहे हैं। सुबह आते हैं, शाम को फिर आते हैं। आम जनता वो उनका साथ नहीं दे रही है, इसलिए उन पर दबाव वो अधिकारी जो है वो डाल रहे हैं कि आप जाते नहीं हो, आप काम करते नहीं हो, काम कैसे भी हो पूरा करवाओ। इसलिए वो मजबूरी में कुछ गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अधिकारी हैं वो उनको चेतावनी दे रहे हैं आपकी जॉब छीन ली जाएगी, आपका वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये सब न हो, इसलिए आम जनता से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें।
एक अगली खबर जो है वो शिक्षा जगत से है। लंदन यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया है कि जो विश्वविद्यालय में जो पढ़ने वाले हैं पूरे विश्व में, उसके 20% विद्यार्थी जो हैं वो भारत में हैं। लेकिन वो विद्यार्थी मजबूरी में विदेशों में जा रहे हैं। उसके पीछे का कारण है भारत में कि बेहतर यहाँ पे शिक्षा नहीं है, उच्च शोध सुविधाएँ नहीं हैं, और यहाँ पे जॉब के अवसर कम हैं, कमज़ोर यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, शोध फंडिंग है उसमें भी बहुत कमी है। इसलिए विद्यार्थी जो हैं वो विदेशों में जाने के लिए इच्छुक हैं। और ये हम देखते हैं कि सरकार है वो ऐसे वैसे कामों में, रैलियों में और में बहुत पैसा खर्च करती है, लेकिन जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसके लिए वो कुछ करने के है ही नहीं। छोटे से लेके बड़े अधिकारी तक का वही होता है कि जो घुस खा गया वो तो ठीक है, बाकी की सैलरी सेम ही है। इसलिए जो है प्राइवेट जॉब वाले ज़्यादातर बाहर ही जाना चाहते हैं, चाहे वो इंजीनियर फील्ड का हो, चाहे वो डॉक्टर लोग हों, कोई भी हो, वो बाहर जाने के लिए इच्छुक हैं। एक न्यूयॉर्क स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वे किया है आम जनता के लिए। उन्होंने बोला है कि हम ये मान लेते हैं कि बच्चे सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं, एक जो स्कूल वाली कॉलेज वाली जो एज होती है उसमें आज़ादी खूब होती है, तो ये लगता है कि वो दिन अलग थे। लेकिन उन्होंने शोध किया कि 20 से 30 साल की उम्र में व्यक्ति को सबसे ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है, सबसे ज़्यादा उसमें तनाव होता है। 40 से 60 की उम्र में सबसे ज़्यादा भावनात्मक बदलाव होते हैं, व्यक्ति में धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाता है। और उनका ये कहना है कि 60 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है, मतलब व्यक्ति अपना खुशी से जीना शुरू कर देता है 60 साल के बाद, क्योंकि उसकी इच्छाएं तो मर चुकी होती हैं, उसकी कोई इच्छा होती नहीं है। उनको यही लगता है कि ठीक है, बच्चे बड़े हो गए, कमाने लगे, खाने लगे, अपने को क्या है। एक ये डिजिटल अरेस्ट का सबसे ज़्यादा चल रहा है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। बच्चों का तो क्या ही ध्यान रखें, इसमें तो पेरेंट्स खुद ही फंस रहे हैं। बेंगलोर में एक, बेंगलोर का अभी तक का सबसे बड़ा हुआ है, कोई 57 साल की इंजीनियर थी, उसके साथ ये फ्रॉड हुआ है। उससे ठगी के 6 महीने में 32 करोड़ रुपए ठग लिए गए। मतलब 6 महीने तक उसको बंधक बना के वैसे रखा गया है स्काइप पे, उसको धमकियाँ मिलती रही, बताना नहीं है, कंप्लेन देनी नहीं है, उसका पूरा सिस्टम हैक कर लिया गया। कितना उसको मजबूर किया है, तो इससे पहले ही सावधान रहें, ऐसा कुछ होता नहीं है। उनको ये बोला गया कि आपने जो पार्सल मंगवाया उसमें कोई मादक पदार्थ आ गया है, तो आप ये काम करते हो, वो करते हो, उसका पुलिस वालों को सीबीआई का ही छापा पड़ेगा, पता चल गया हम आपका ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ऐसे करके उनको बातों में उलझाएगा। तो इन सब से दूर रहें। जो मंगवाया जो होता है वो आपको सबको पता ही है, तो ऐसी चीज़ में न फंसें। आज की खबर यहीं समाप्त है, वरना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। धन्यवाद।